तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि एयरक्राफ्ट सब डिवीज़न है नासिक में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कौन कौन से नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितना से कितना तक डेट वैलिड है इसका, और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया, फ्रेशर के वालों के लिए ये वैकेंसी है कि नहीं। सारे से सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करके और समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें जो चैनल है, इस पे एक सर्विसमैन का वैकेंसी आया हुआ है जो टेक्नीशियन पोस्ट पे है। अगर आपने मैकेनिकल किया है या इलेक्ट्रिकल किया है या इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 19 है मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए से 19 और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है। आप इस चैट का स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन से जगहों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि सिरसा है, बरेली है, ग्वालियर है, गोवा है। सब जगह ये 19 वैकेंसी डिवाइडेड की गई है। जैसे आपका गोवा में 4 वैकेंसी, जोधपुर में 1 वैकेंसी, पुणे में 2 वैकेंसी, इस तरह से ये वैकेंसी डिवाइडेड की गई है। इसमें फायरमैन के लिए 1 वैकेंसी है जो कि नासिक में है, और एक टेक्नीशियन के लिए फिर से 1 वैकेंसी है जो कि नासिक में ही है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो induction scale will be as per qualification and post qualification experience in the armed forces as a rule to company service serviceman। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 ईयर का तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ लिख दिया गया है कि और उसके साथ साथ मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप मैकेनिकल से भर रहे हो, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल से भर रहे हो तो सेम चीज़ यहाँ पे लिख दिया, मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इज इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो या किसी और सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस हो तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 साल का एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। लेटर एंट्री वालों के लिए वैकेंसी नहीं आई हुई है। फिर से बात वही आ रही है, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी को भर रहे हो तो फिर से यहाँ पे वही है कि मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका मिनिमम होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के अंदर। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। अगर आप एयरड्रोम के लिए वैकेंसी फिल कर रहे हो तो यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन ये 10+2 के बाद इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। साथ ही एक फायरमैन का जो वैकेंसी है उसके लिए आपका स्कूल लिविंग स्कूल से होना चाहिए। स्कूल के बाद 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आप 10th के बाद 3 ईयर का एक्सपीरियंस या 12 के बाद 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए, मतलब फायर फाइटिंग से रिलेटेड जो भी कोर्सेज अभी आते हैं जिसमें फायर सेफ्टी के बारे में बताया था, उनसे रिलेटेड आपका कोई भी कोर्स होना चाहिए। मिनिमम 3 मंथ्स का आपका बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीने का कोई भी सर्टिफिकेट लेके आ जा, किसी भी वैलिड इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से ये वैकेंसी ये कोर्स होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल टेस्ट ऑल्सो भी टू करेक्टेड फायरमैन पोस्ट। सिर्फ फायरमैन पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट एक कराया जाएगा, बाकी जो भी पोस्ट ऊपर मैंने अभी आपको बताया उसके लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, एज लिमिट की बात की जाए तो 28 साल। इसके अलावा जो बच्चे ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी से है, पीडब्ल्यू कैटेगरी से है, जो सरकार की जो छूट की कैटेगरी होती है ना 5 साल, जैसे ओबीसी वाले के लिए 3 साल है इंडिया में तो 3 साल का छूट दिया जाएगा, एसटी एससी वाले के लिए 5 साल और पीडब्ल्यू के लिए 10 साल का छूट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा वो 21/11/2024 तक होगा, मतलब एज आपका जो लास्ट 21 नवंबर 2024 तक का ये काउंट किया जाएगा। इसके बाद या पहले का नहीं किया जाएगा। अपर एज लिमिट विद द ऑल रिलैक्सेशन शेल नॉट एक्सीड 56 ईयर्स, मतलब सारा अगर मान लीजिए आप किसी भी कोटा से बिलोंग कर रहे हो उसके बाद ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 56 ईयर ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, बट एज लिमिट बहुत ज़्यादा दे दिया, अच्छा खासा है। जो 30 साल 35 साल के वही इस फॉर्म का आराम से फिल कर पाएंगे। अगर पैसे की बात की जाए तो आपका बेसिक पे कितना 23,000 रुपये होने वाला है। अगर आप D6 कैटेगरी से बिलोंग करें, जैसे टेक्नीशियन के पोस्ट, मैकेनिकल के पोस्ट में अगर आप जाओ तो 23,000, और फायरमैन के पोस्ट के लिए इस फॉर्म को फिल करें तो आपको 21,000 रुपये महीने के देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये 23,000, उसके साथ आपको 25% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, और एक्स्ट्रा मतलब 23,000 का 25% एक्स्ट्रा मिलेगा अलाउंस के रूप में। रहने खाने का पैसा वो अलग मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 के अप्रोक्स में आपको यहाँ पे पैसा इजीली मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रूम का फैसिलिटी वगैरह दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा, रिमबर्समेंट वगैरह दिया जाएगा। जो मेंटेनेंस चार्ज होंगे पूरे रूम के वो सारी कंपनी पे करेगी। कैंटीन का रहेगा, वॉशिंग खाने पीने की सुविधा रहेगी, कपड़े उपड़े धोने की सुविधा, ये सारे स्पेशल अलाउंस आपको मिलेगा। मतलब जो भी आप कमाओगे वो आपको आराम से बचा पाओगे। उसके बाद भी बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज़ है इसमें,
जैसे यहाँ पे फिर अलाउंस टुवर्ड मेडिकल रिमर्समेंट 1500 पर मंथ मिला जाएगा, मतलब आराम से 35-40 के अराउंड में इसके इलाके आराम से चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका जो रहेगा हल हेल्थ डिवीज़न, जहाँ पे इसका डिवीज़न है वहीं पे अगर आपको एक बार इसका वो डेट निकल गया, लोकेशन मिल गया, उसके बाद अगर आप चेंज कराना चाहो तो नहीं करा सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात की तो मात्र 200 रुपये है ST SC की और PWD वालों के लिए ये फ्री है, ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल है। जो ST SC PWD से है उनके लिए सिर्फ 200 रुपये फ्री में, और उनके बाद जो भी जनरल कैटेगरी वाले से उनके लिए 200 रुपये। इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो। अगर फायरमैन के लिए आप वैकेंसी को फिल कर रहे हो तो आपको क्या क्या फिजिकल टेस्ट में देना पड़ेगा, वो सारे का सारा डेटा इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार के देख लो, आप इजीली बाद में पढ़ सकते हो इसको। चलिए, मैंने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। यहाँ पे आपका वो सब कुछ दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फ़ोटो कार्ड, फ़ोटो आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी यहाँ पे आपको रिटर्न टेस्ट के समय मांगा जाएगा, ये फॉर्म फिलअप के समय मांगा जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो। इसके साथ इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का लिंक दिख रहा होगा www.halindia.coin, इस वेबसाइट में आपको जाना है। हेल वैकेंसी सर्च करना है आपको, इस वैकेंसी का सारा अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएगा, फॉर्म भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे सिलेबस भी ऑलरेडी दिया हुआ है। 100 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। MCQ सारे क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस बच गए 40 नंबर के, वो आपके टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। एंड ये फिर भी बोलिए, कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स रिटन टेस्ट क्वालिफिकेशन। जो भी मार्क्स है 100 में से आपको 50% लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कहलाओगे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी। कैंडिडेट डू नॉट बी ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल टू मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया मेंशन इन, मतलब ऊपर में से अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के टाइप जो भी मिसमैच मिलेगा, कोई भी चीज़, चाहे वो डॉक्यूमेंट की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, एज की बात की जाए, तो आपका वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भले आप एग्जाम क्लियर कर दिए हो। ये जो इशू है हेल्थ की वेबसाइट पे 26 से 11 से आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की है 9 तारीख 12 महीना, मतलब 9 दिसंबर को आप इसको लास्ट में फिल कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट का डेट 22 तारीख को दे दिया गया, और इसका जो एडमिट कार्ड वगैरह जो रिलीज होगा ना, इनकी वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ये आपको ये आपकी ये वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी क्वारीज है तो इस मेल पे आप यहाँ पे क्वेश्चन अपने कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ इसमें क्लियर कर दी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बनाए दें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।